अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैंने बनाया पनीर ठेचा जो कि अच्छा बना था, बट इसकी जो मैंने ऊपर कोटिंग करी थी वो निकल गई थी, क्योंकि वो मेरी मूंगफली है जो थी वो थोड़ी सी मैंने कूटी नहीं थी सही तरीके से। तो उसके बाद मैंने खाया ये पाइनएप्पल, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा फ्रूट्स में। और फिर उसके बाद थोड़े से हम लोग खेले जिम्मी और ये शेरू के साथ, क्योंकि ये लोग बहुत धूम काटते हैं सुबह उठ के। और फिर यहाँ ब्लिंकिट का एक ये थैला जो होता है, उसके ऊपर ही हम लोगों को ये मिला था बॉक्स बनाने का। तो फिर मैंने ये बॉक्स बनाया। फिर यहाँ पे आ गई थी सना, तो हम लोग लेने जा रहे थे उसके लिए पिज़्ज़ा। तो मैंने पिज़्ज़ा मंगाया। तो हम लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे थे, बट लिफ्ट चली गई थी ऊपर 5th फ्लोर पे, क्योंकि किसी ने बुलाई थी। तो सोचा फिर हम लोगों ने जल्दी से अपना डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड ली। सना के चल रहे हैं इस टाइम पे पेपर्स, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं उसे कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद घर पर आई थी। तो इस वजह से हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगाया था और गार्लिक ब्रेड मंगाया था। और तो बस हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी ऊपर आए, और हमसे वेट नहीं हो रहा था कि हम कब पिज़्ज़ा को खोलेंगे और खाएंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग सबको पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। इसने पहली बार गार्लिक ब्रेड ट्राई किया था, इसने कभी नहीं खाया। तो मैं यहाँ पे केचप निकाल रही थी और जिम्मी समझ रही थी जैसे उसके लिए कुछ आया है वहाँ से। तो क्योंकि हम उसके लिए मंगाते हैं कुछ ना कुछ, इस बार हमारे लिए आया था, तो वो बेचारी थोड़ी सी सैड हो गई थी। और यहाँ पे मैंने मंगवाया रेड पेपरिका विद कैप्सिकम पिज़्ज़ा मंगवाया था, और मैंने मंगवाया था गार्लिक ब्रेड, एलपिनोज एंड कॉर्न्स का। और ये दोनों ही बहुत अच्छे थे। वैसे मैं कोरियन वाली सॉस का मंगवाती हूँ, लेकिन आज मैंने ये वाला ट्राई करना था, नॉर्मल जो होता है गार्लिक ब्रेड, जिसमें चीज़ होती है और एलपिनोज होते हैं और कॉर्न्स होते हैं। तो ये भी अच्छा था काफ़ी। उसके ऊपर हमने ढेर सारा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाला, और फिर हमने इसको मज़ेदार तरीके से खाया। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़फुल भी था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है देखने में। तो बस वो चली गई थी। फिर हम लोगों ने कबाब की तैयारी करी। यहाँ पे अम्मी ने कबाब बनाए थे, और इसको बस हम लोगों ने मिक्सी में नहीं पीसा। हमने बोटियों को इतना गला लेना है ताकि आप लोगों की जो मतलब गोश्त की जो बोटियाँ हैं वो इसी में ही हम लोग एक बार बेलन से या फिर किसी चीज़ से अच्छे तरीके से कूट लेंगे, तो फिर ये रेशेदार कबाब बनते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने प्याज डाली, बारी बारी हरी मिर्ची और हरा धनिया और नींबू। नींबू जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है हर चीज़ में, क्योंकि थोड़ा सा खटास आती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कबाब में तो नींबू मुझे बिरयानी में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोगों ने कबाब बनाए, फिर मैंने बनाई रोटियां यहाँ पे। और और आज मैं रखूँगी रोज़ा रात में, क्योंकि शब रात है, और शब रात के 2-3 दिन पहले से ही रोज़ा मैं रखना शुरू कर दिया है मैंने। तो आज यहाँ बने हमारे यहाँ पे लौकी की भुजिया, और मेरे पप्पो के यहाँ से आया था ये शलजम गोश्त, और हम लोगों ने बनाए थे कबाब। फिर अगला दिन हो गया था, और फिर मैंने रोज़ा रख लिया था, क्योंकि मैं दिखाना भूल गई थी रात में। और यहाँ पे मेरी जो जिम्मी है वो बैठी हुई थी और सो गई थी वो तकिया पे ही। फिर मैं ज़ेप्टो से मैंने मंगवाए थे ये चीज़ के पैकेट्स, और ये मुझे ऑफ़र में मिली थी, तो मैंने फटाफट से ऑर्डर कर लिया था। तो ये मंगवाया था मैंने, ये मोज़रेला डाइस्ड वाली चीज़ थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छा चीज़ पुल होता है इसका। फिर मंगवाई थी हमने गो चीज़ का ये चीज़ ब्लॉक मंगवाई, प्रोसेस चीज़ है ये। और फिर यहाँ मंगाई थी मैंने चीज़ स्लाइस मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं एग बनाती हूँ तो उसका चीज़ स्लाइस थोड़ी सी डाल दो आप, बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम, और मेरा रोज़ा था, और फिर हमारे यहाँ पे मेरी कज़न भी आ गई थी, तो उस वजह से यहाँ पे मैंने पकोड़े बनाने थे। तो बेसन के अंदर मैंने डाली हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन और नमक, बस सब डाल के आप थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छी तरीके से इसको फेंट लेना है। अभी हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड नहीं करनी है, बस इसको हम इस तरीके से फेंट लेंगे। और फिर यहाँ बन रहे थे हमारे यहाँ पे छोले। तो मैंने छोले रात भिगो दिए थे सुबह ही, क्योंकि मैं भूल गई थी रात में भिगोना, तो मैं सुबह ही भिगो दिए थे, लेकिन वो उबल गए थे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मैंने पालक लिया है, एक बंच आपने पालक लेनी है, और प्याज लेनी है और हरी मिर्ची, और इस तरीके से आप बारीक आलू को काट सकते हैं। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप नहीं डालें, वैसे तो बहुत मज़े के लगते हैं। सारी चीज़ आप लोगों ने ऐड कर देनी है और अच्छे तरीके से बेसन के अंदर मिला लेनी है, और बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। आप लोग देखिएगा आगे वीडियो में, बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं। मुझे तो इस तरीके से पकौड़ा बनाना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम पहले ही बेसन के अंदर ये सब चीज़ डाल देंगे तो बेसन अच्छे से फिट नहीं पाता, फिर क्रिस्पी नहीं बन पाती। तो आप लोगों ने ये तरीका ट्राई करना है।
फिर आपने थोड़ा सा तेल लेना है कढ़ाई में और इनके अंदर सारे पकौड़े डाल देने हैं इस ऐसे बना बना के, और बहुत ही मज़े के एकदम क्रिस्प पकौड़े बन के आएंगे। और तो ये है 12 तारीख का दिन जिस टाइम मैं पकौड़े बना रही हूँ, और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज है 13 तारीख और आज शब रात है, आज है इबादत का दिन। तो आप लोग सब आज के दिन इबादत करिएगा और दुआ करिएगा हम सब के लिए भी कि हम सब के गुनाह माफ़ हो जाएं, और जितने भी इस दुनिया से वफ़ात फरमा गए उन सब के गुनाह का मग़फ़िरत हो जाए सबकी। और बस यहाँ पे हमारे पकौड़े बन के तैयार हो चुके थे, और यहाँ पे हम लोग दस्तरखान लगा रहे थे क्योंकि 6 बजने वाले थे। और आप आजकल तो 6:10 पे ही अज़ान हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि रमज़ान अभी आने में 15 दिन बचे हैं। तो बस 15 दिन बाद हमारे रमज़ान है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रमज़ानों के लिए। और आप लोग सब अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें क्योंकि फ्यूचर जो है वो हमारा बेहतरीन हो। और बस यहाँ बन गए थे हमारे छोले, और फटाफट छोले बनाए थे हमने, इंस्टेंट छोले थे ये। मतलब सारी वेजिटेबल्स हमने हाथ के हाथ डाली थी काट के, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर जल्दी से हमने दस्तरखान लगाया, फिर यहाँ पे ये सब बैठ गए थे हम लोग सब। और बस हम लोगों ने थोड़े से मोमोज़ भी मंगा लिए थे क्योंकि और हम मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो इस वजह से। और फिर यहाँ पे नाचोस भी थे, और हम लोग सब दुआ करने बैठ गए थे क्योंकि इस टाइम पे सारी दुआएं कबूल होती हैं। तो बस आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और सबके लिए दुआ करें। और बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे रोज़ा खोल रही थी, सब लोगों ने अपना रोज़ा खोला। और बस इस टाइम बहुत थकान हो जाती है रोज़ा खोलने के बाद, दिल नहीं करता कुछ भी करने का, बस दिल चाहता है लेट जाओ। और रमज़ानों में तो यही होता है, फिर डेली रोज़े रखते हैं तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो यहाँ पे हम खा रहे थे छोलों के साथ ये नाचोस, बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और ज़्यादा रोज़े रखने के बाद ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, तो मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। हमारा बना था आलू गोश्त, फिर यहाँ बनी थी चाय, और चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, तो इस वजह से जल्दी जल्दी चाय बनाई सबके लिए। और फिर मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई मगरिब के लिए, क्योंकि फिर मगरिब के टाइम निकल जाता है बहुत जल्दी। तो बस हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और बस यहाँ पे अम्मी दिखा रही थी जिम्मी को, क्योंकि जिम्मी कहीं भी सो जाती है, उसे इस टाइम पर बहुत नींद आती है, बस सोती रहती है। तो यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही थी, हम लोगों ने उसे अंदर किया और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, और सारे कपड़े हमारे यहाँ पे धुले थे, तो हम लोगों ने यहाँ बाहर गैलरी में अपने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए थे। और फिर आप लोग मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ठंडा ठंडा। इस टाइम पे दिन में गर्मी होती है और शाम में बहुत ही अच्छा हवादार मौसम होता है। और यहाँ पर हम बैठे हुए थे, सिर्फ चाय पी रहे थे। फिर मैं तो चली गई थी सना के साथ, क्योंकि सना का मेडिकल बनवाना था, तो वो स्कूल की उन्होंने बहुत सारी छुट्टियाँ कर ली थी पढ़ाई की वजह से। तो फिर उसने मुझे पिलाया यहाँ पे रास्ते में गन्ने का जूस, जो कि मैं बिल्कुल ही मना कर रही थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मीठा नहीं पीती हूँ, ना मैं मीठा खाती हूँ ज़्यादा। फिर भी उसने मुझे ज़बरदस्ती गन्ने का जूस पिलाया, और फिर वो खुद ही एक उन्हें सिप ली, तो वो खुद ही वो हो गई कि इतना मीठा है कि मैं कैसे पीऊँगी। लेकिन फिर भी मैंने पी लिया था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है गन्ने का जूस बहुत। तो बस हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया, और बस हम लोग वहाँ से निकल गए मेडिकल बनवा। हम जहाँ पे रहते हैं हमने पूरा एरिया छान मारा था वहाँ का, कहीं भी कोई भी डॉक्टर मेडिकल नहीं बना रहे थे। तो हम लोगों ने एक डॉक्टर की शॉप ढूंढी और वहाँ पे मेडिकल बना रहे थे। हमने हमारी गली में ही वो शॉप थी, और हमने पूरा एरिया छान मारा था। जहाँ हम पहले रहते थे हम वहाँ तक चले गए थे, लेकिन वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर मैं रात में आ गई थी, हम लोगों ने कुछ शूट नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट डे, ये आज 13 तारीख को शब रात का मैं रोज़ा रख रही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सहरी पर बनाया अपने लिए चीज़ ऑमलेट विद ब्रेड। और बस यहाँ पे मैं अकेली उठी थी, तो ये दोनों के दोनों जो है ना, ये मेरे पास ही आके बैठे रहते हैं। इनके पास कोई काम नहीं है, बस मेरी शक्ल देखते रहते हैं और मुझसे कहते रहते हैं खाना दो मुझे। तो मैंने यहाँ पे सारे खीरे काट लिए थे, और खीरे मुझे बहुत पसंद है खाना। फिर मैंने ये चीज़ ऑमलेट बनाया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने थोड़े से छोले रखे हुए थे, उसके अंदर थोड़ा सा दही और ये लाल मिर्च और खीरा डाल लिया था। उसके बाद मैंने पानी और ऑरेंजेस लिए थे। मैंने संतरे ज़्यादा नहीं खाए थे क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। तो मैं अगर नेक्स्ट अपनी तैयारी जो करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफ़िज़ एंड टेक केयर।